बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। और इस वक्त मैं चीन के शहर शंघाई में मौजूद हूँ और आज 5 नवंबर है। एक बहुत ही तारीख़ी इवेंट आज चीन के शहर यहाँ शंघाई के अंदर मुनक्किद हुआ है। आज इसकी बेसिकली ओपनिंग सेरेमनी थी जिसके अंदर हम भी इसका हिस्सा थे और बहुत ही बड़ा एक हाई लेवल ये इवेंट है। और इस इवेंट का आउटकम क्या होगा इसके ऊपर आज के इस वीडियो लॉग के अंदर मैं आपको बताऊंगा। आज बेसिकली ओपनिंग सेरेमनी थी चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो की और ये आज से शंघाई के अंदर बेसिकली शुरू हुआ है। और इस जो इवेंट है इसमें दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के जो सरबराहान हैं उन्होंने इसके अंदर शिरकत की है, जिनमें जॉर्जिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ थे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर। इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ सर्बिया, स्पीकर फ्राम नाइजीरिया, प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया and special representative of the UAE president and similarly UN bodies के कुछ लोग and of course the premier Li Qiang, the prime minister of the China, he also start the ceremony with his valuable opening remarks। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो चाइना का CIIE है ये बेसिकली है क्या, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है और इसका जो ओवरऑल अगर हम देखना चाहें कि आउटकम वो बेसिकली क्या निकलेगा, तो इसके ऊपर हम बेसिकली बात करेंगे। आज जो ओपनिंग हुई है CIIE की, ये बेसिकली 8वां सेशन है, यानी ये 2018 में पहली दफ़ा शुरू हुआ और इससे पहले 7 जो सालाना ये एक दफ़ा नवंबर के अंदर होता है और इसकी तमाम जो 7 जो सेशंस हैं वो कंप्लीट किए जा चुके हैं। 7 एग्ज़िबिशंस हो चुकी हैं। बेसिकली ये जो इवेंट है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक कनेक्ट करता है दुनिया के मुख्तलिफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस को एक दूसरे के साथ, और चाइना जो कि एक दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है इसे बेसिकली ओपन अप करता है दुनिया के एंटरप्रेन्योर्स के लिए, दुनिया के टॉप बिज़नेस organizations के लिए। और this event basically served as a resilient hub for multilateral exchange of goods and services। ये इसका मेनली जो वो आप कह सकते हैं कि थीम है। अगर हम ये देखें कि सो फार आज तक 2018 से इस इवेंट ने अभी तक क्या अचीव किया है, if we put a light on the shortly on the past, since 2018 CII has promoted international procurement, investment, people-to-people exchange and cooperation as the world's only import theme expo. Each year from November 5 to 10, this expo has earned reputation globally and it's very famous now in the world। और इस साल ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब आपको पता है कि दुनिया में टैरिफ के ऊपर बात हो रही है, दुनिया में जो ट्रेड है या जो ओपनिंग अप है उसके लिए इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत है और उसके ऊपर बेसिकली काम हो रहा है। अच्छा, इसमें अब जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन दिस एक्सपो almost around 5,000 exhibitors from 155 countries are participating from the different regions, from the international organizations and from corporate exhibitions and all that। और इसमें जो हम ये कह सकते हैं कि so far as per data available 4,49,500 professional visitors have registered and this number is exceeding from the previous visitors। और इसका जो ज़ाहिर फोकस है वो इनोवेशन है। और this year, this is one more important thing I would like to share. This year 460 new products would be introduced in this expo। और इसके अलावा इसमें जो अगर हम देखें तो ये बेसिकली बिज़नेस कोऑपरेशन इंपोर्ट के हवाले से दुनिया के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को यहाँ फैसिलिटेट करेगा। उसके साथ साथ इसमें जो एक और इसका यूनिक पार्ट है वो मैं आपके साथ, क्योंकि कुछ ममालिक जो हैं वो दुनिया के जो इस बार इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर। आई विल शेयर द लिस्ट ऑफ दोज पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़।
countries with you as well. This year, there are few countries who are participating as guest of honor. I would like to share the name of all those friendly countries as well. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो मेंबर कंट्रीज़ में से जिन मुल्कों ने इसमें अभी जिनकी लीडरशिप ने इसके अंदर हिस्सा लिया, उन ममालिक में इनमें थाईलैंड है, नाइजीरिया है, इसी तरीके से यूएई है। यूएई की इसके अंदर बड़ी स्पेशली इस दफ़ा पार्टिसिपेशन हुई है, और इसी तरीके से दुनिया के दूसरे जो ममालिक हैं वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई हैव द लिस्ट हियर. आई वुड लाइक टू शेयर द एक्यूरेट लिस्ट. यस, इट इज़ हेयर. और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि वो क्या क्या बेसिकली इस इम्पोर्ट एक्सपो के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं. कोलंबिया इज़ बेसिकली हेयर to promote cultural vibrancy of Colombia. इसी तरीके से UAE has a traditions, modernity and cultural heritage. वो इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं. इसी तरीके से कोलंबियन कॉफ़ी बीन्स, ये यहाँ कोलंबिया इसके अंदर ज़ाहिर अपना यूनिक हिस्सा ले रहा है. नाइजीरिया इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है. थाईलैंड इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है. आई थिंक दीज आर द 4 countries, and I think 5 or 6 countries are participating as guest of honor in this exhibition. So ये आज इसकी ओपनिंग थी, आज ये शुरू हो गया है. और चाइनीज़ जो प्रीमियर हैं ली चांग, उन्होंने इसके अंदर आज अपनी ओपनिंग स्पीच की है. और उस ओपनिंग स्पीच के अंदर उन्होंने बताया है कि चाइना इज़ ओपन फॉर द वर्ल्ड. China is ready to trade with the global market, with the global leaders, and China is open to offer very low tariffs and even the zero tariff for those countries who are neighboring and who are working in partnership with China. तो इसी तरीके से इसके अंदर जो साल्वेनियन लीडर्स थे उन्होंने बात की, और उन्होंने इसके ऊपर कंसर्न रेज किया कि वाई United States of America is imposing so high tariff on the regional countries, and that leader of the Slovenia, he praised Chinese policies of zero tariff for the underdeveloped countries. तो ये अब ज़ाहिर है यहाँ बूथ इनके जो कंपनीज़ हैं वो अपने बूथ लगाएंगे, उनके स्टॉल्स लगेंगे. They will showcase their product. और इसी तरह I want to show for you people one more important part of this wonderful exhibition, that there are few IT companies, even few of the world recognized IT companies also showcasing their product here. And in 2018, when this event was first time launched, there were 476 new products were launched at that time. Then in 2019, 391 more new products were introduced. In 2020, 411 new products were introduced. 2021 में 422 नए product. In 2022, 438 new products were launched, and in 2023, 442 new products were launched, and in 2024, 450 new projects was launched. और इस साल जो projects launch हो रहे हैं नए product, उनका भी मैंने आपको बताया. तो so this is basically a very something impressive. And at the end I will also would like to tell you कि अगर आप लोग शंघाई में बिज़नेस करना चाहते हैं, if you are a business owner and you want to enter your steps in Shanghai, so Shanghai is now introducing first ever visa free business zone in Shanghai. So this business zone is almost under construction, and it would be ready by 2028, and will be fully operational in I think 28 to 2030. So this is one of the wonderful initiative, and you can enter in Shanghai and be part of Shanghai Eastern Hub International Business Cooperation Zone.
pilot area, and it's a wonderful initiative for the future companies कि आप अगर चाइना में कारोबार करना चाहते हो और बिलखुसूस शंघाई में आप यहाँ आएंगे 30 दिन के लिए, आपके पास वीज़ा फ्री पॉलिसी होगी, आप यहाँ रह के इसके ऊपर काम कर सकते हैं. सो नाउ एट द एंड आई विल कंक्लूडेड दिस ओवरऑल कन्वर्सेशन विद दिस रिमार्क कि चाइना एक तो आपको पता है कि इनोवेशन का घर है, डेवलपमेंट का मरकज़ है. चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं वो बिज़नेस फ्रेंडली हैं. चाइना आप ख़ुद को भी डेवलप कर रहा है और चाइना अपने साथ साथ जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी डेवलप कर रहा है और उनको अपने साथ लेके चल रहा है. और चाइना की जो स्ट्रेटजी है वो इकोनॉमिकली पूरी दुनिया को सपोर्ट करना और दुनिया में अमन के क़याम के लिए काम करना और एक प्रॉस्पेरिटी और शेयर्ड फ्यूचर के लिए बेसिकली चाइना अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको लेके आगे बढ़ रहा है. अब ये जो CIIE है जो कि हर साल नवंबर में यहाँ होता है, ये बेसिकली चाइना अपनी मार्केट को ओपन अप कर रहा है पूरी दुनिया के प्रोडक्ट्स के लिए. दुनिया के जो कंपनीज़ हैं वो यहाँ आती हैं, स्टॉल लगाती हैं, चाइनीज़ कंपनीज़ उनके साथ MOU करती हैं. एंड आई थिंक आई हैव सम डाटा हेयर, आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू इफ़ वी कैन से कि बिलियंस के अंदर जो वर्थ ऑफ टेंटेटिव डील्स रीच्ड फॉर 1 year परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. In 2018 it was $57.8 billion US dollar. 2019 it was $71.1 billion. 22 it was $72.6 billion. 2021 में ये 70.7 बिलियन डॉलर, 22 में 73.5 बिलियन डॉलर, 23 में 78.4 बिलियन डॉलर, एंड इन 2024 it was 80 billion US dollars. So now we will see what it concluded this year in 2025. So it's a very big activity, win-win situation for all the friendly countries, or it's time for the globe. It's time for the Asian countries. It's time for the regional countries to join hands with China for the economic and development prosperity and to uplift their people life and to elevate the poverty in their regions. So it's time to join hearts and join hands with China. Thank you very much for watching. आप सबके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक चाइना फ्रेंडशिप जिंदाबाद.